हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर सम मोर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस लाइक परचेज, सेल्स, ड्राइंग, कैपिटल एटसेट्रा। सो सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी हम अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदते हैं तो उनकी एंट्री एसेट्स अकाउंट के अंडर की जाती है। बट इन केस ऑफ गुड्स हम एंट्री परचेज अकाउंट में करते हैं। सपोज हमारा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, अगर हम अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उनकी एंट्री परचेज अकाउंट के अंडर की जाएगी। बट अगर हम अपने बिजनेस के लिए एसी परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री हम परचेज अकाउंट में नहीं बल्कि एसेट्स अकाउंट के अंडर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए गुड्स हैं बट एसी हमारी एसेट्स हैं। बिजनेस में परचेज दो तरह से कर सकते हैं, एक क्रेडिट परचेज और दूसरा कैश परचेज। अगर हम गुड्स को उधार में खरीदते हैं तो उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज, और अगर गुड्स को कैश में इमीडिएट पेमेंट करके खरीदते हैं तो उसे कहते हैं कैश परचेज। तो अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं वन बाय वन फॉर क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज में जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग के लिए दो अकाउंट इंक्लूड है, फर्स्ट क्रेडिटर्स और दूसरा परचेज। क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं और जिसको हमने अभी पेमेंट नहीं की है। और दूसरा परचेज क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर 5000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम। मिस्टर राम से हमने गुड्स परचेज किए हैं उधार में 5000 के। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। और दूसरा कि जब बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो यह बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। और जो परचेज अकाउंट है वह नॉमिनल अकाउंट है और जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम क्रेडिट का रूल देखते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है? नहीं, बिजनेस से कुछ नहीं गया है तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकंड रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्या यहाँ पे कोई गिवर है? यस, यहाँ पे नेम दे रखा है मिस्टर राम, तो यहाँ पे मिस्टर राम गिवर है तो हम यहाँ पे मिस्टर राम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टू मिस्टर राम अकाउंट लिखा और उसको क्रेडिट किया 5000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। और फिर लास्ट में यहाँ पे हमने नरेशन लिखनी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेज। कैश परचेज के लिए जर्नल एंट्री। कैश परचेज के लिए जर्नल एंट्री में दो अकाउंट इंक्लूड है, एक कैश अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में किया है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट इंक्लूड है। और दूसरा परचेज अकाउंट क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर 5000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर राम। हमने गुड्स परचेज किए हैं 5000 के कैश में मिस्टर राम से। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। और अब क्रेडिट का रूल देखते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है? यस, हमने गुड्स कैश में परचेज किया है तो बिजनेस से कैश जाएगा। तो यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग 5000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट में यहाँ पे हमने नरेशन लिख लिया, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मिस्टर राम। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर सेल। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं, और जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके लिए हम सेल्स अकाउंट का यूज करते हैं। तो परचेज की तरह सेल्स भी दो तरह से की जाती है, एक क्रेडिट सेल्स और दूसरा कैश सेल्स। जब हम गुड्स को बेचते हैं उधार पे तो उसे बोलते हैं क्रेडिट सेल, और जब हम
अपने गुड्स को बेचते हैं कैश में, हमें इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं कैश सेल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए जर्नल एंट्री में दो अकाउंट इंक्लूड हैं, एक डेटर्स और दूसरा सेल्स। डेटर्स क्यों? क्योंकि डेटर्स वो पर्सन है जिसको हमने गुड्स को उधार में बेचा है और जिससे हमारी पेमेंट अभी आनी है। और सेल्स अकाउंट क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर 5000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम। हमने गुड्स बेच दिए हैं मिस्टर राम को उधार में 5000 के। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले डेबिट की, डेबिट द रिसीवर। क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है? यस, यहाँ पे नेम दे रखा है मिस्टर राम, तो यहाँ पे मिस्टर राम रिसीवर है, तो उसे हम डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग मिस्टर राम अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। नेक्स्ट हम क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट करेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज होता है। और जो सेल्स अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और जर्नल एंट्री में हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो इससे हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पे हमने टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 5000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई? मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और लास्ट में हमने रेशन लिखनी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स। कैश सेल्स के लिए जर्नल एंट्री में दो अकाउंट इंक्लूड है, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि हमने अब की बार जो सेल की है, जो सामान बेचा है, वो कैश में बेचा है, तो इसलिए कैश अकाउंट। और सेल्स अकाउंट क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर 5000 इन कैश टू मिस्टर राम। 5000 का हमने गुड्स बेच दिए कैश में मिस्टर राम को। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। फर्स्ट डेबिट की, डेबिट द रिसीवर। क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है? नो, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बिजनेस में कुछ आ रहा है? यस, बिजनेस में जब हमने गुड्स बेच दिए 5000 के कैश में, तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, तो हम डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। तो अब हम देखते हैं सेल्स का। तो जब हम गुड्स को बेचते हैं तो ये हमारी इनकम होते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5000 से। तो यहाँ पे हमने टू सेल्स अकाउंट किया 5000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे लास्ट में हमें नरेशन लिखनी है, सोल्ड गुड्स इन कैश टू मिस्टर राम। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में हम गुड्स परचेज करते हैं तो उनमें से कुछ गुड्स अनफिट होते हैं बिजनेस के लिए और हमें उन्हें रिटर्न करना पड़ता है सप्लायर को। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में उसे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स इन क्रेडिट देखते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख के चलिए इसे पढ़ते हैं। राम कॉर्पोरेशन परचेज रॉ मटेरियल वर्थ 90,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी कॉर्पोरेशन। राम कॉर्पोरेशन ने रॉ मटेरियल परचेज किया है 90,000 का उधार में एबीसी कॉर्पोरेशन से, और डिलीवरी के टाइम 5000 के गुड्स अनफिट थे बिजनेस के लिए, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ा एबीसी कॉर्पोरेशन को। तो यहाँ पे हमें पोस्ट एंड अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेज रिटर्न इन द बुक्स ऑफ राम कॉर्पोरेशन। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी है परचेज रिटर्न के लिए राम कॉर्पोरेशन की बुक्स में। तो चलिए एंट्री देखते हैं। फर्स्ट डेबिट का रूल, डेबिट द रिसीवर। क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है? यस, यहाँ पे एबीसी कॉर्पोरेशन रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग एबीसी कॉर्पोरेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 5000 से। नेक्स्ट, हम टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो परचेज रिटर्न्स अकाउंट है वह नॉमिनल अकाउंट है और उसे जर्नल एंट्री में हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जो एक्सपेंस है वो कम हुए हैं और हमें इनकम हुई है। क्योंकि जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो इससे हमारा एक्सपेंस कम होता है, क्योंकि हमने परचेज किया था तो ये हमारा एक्सपेंस था, और अब रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो यह हमारी इनकम है। तो हम नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ऑल इनकम एंड
गेन्स रूल के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया 5000 से क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई, एबीसी कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 5000। लास्ट में हमने यहाँ पे नरेशन लिखनी है, गुड्स रिटर्न बैक टू एबीसी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। कई बार क्या होता है कि जो गुड्स हमने सोल्ड किए थे, बेचे थे, वो रिटर्न हो जाते हैं बायर से। उसके कुछ रीजन हो सकते हैं और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में उसे रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न कहते हैं। जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स इन क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखिए, चलिए इसे पढ़ते हैं। राम कॉर्पोरेशन सोल्ड रॉ मटेरियल वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट टू एबीसी कॉर्पोरेशन। राम कॉर्पोरेशन ने रॉ मटेरियल बेचा 10,000 का उधार पे एबीसी कॉर्पोरेशन को, और डिलीवरी के टाइम 2000 के गुड्स अनफिट थे क्योंकि वो डैमेज हो गए थे ट्रांजिट के टाइम, और वो गुड्स वापस करने पड़े एबीसी कॉर्पोरेशन को। तो यहाँ पे हमने पोस्ट एंड अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न इन द बुक्स ऑफ राम कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न की राम कॉर्पोरेशन की बुक्स में। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हमारे गुड्स वापस आ जाते हैं बिजनेस में तो इससे हमारी इनकम कम हो गई है, क्योंकि हमने सेल्स की थी तो ये हमारी इनकम थी, और अब गुड्स वापस आ गए हैं तो यह एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट्स को डेबिट किया 2000 से, और फिर क्रेडिट का रूल देखते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है, नहीं, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्या यहाँ पे कोई गिवर है, यस, यहाँ पे नेम दे रखा है एबीसी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हम क्रेडिट द गिवर रूल के अकॉर्डिंग टू एबीसी कॉर्पोरेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एबीसी कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रेडिट। तो लास्ट में हमने यहाँ पे नरेशन लिखनी है, गुड्स रिटर्न बाय एबीसी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, चलिए इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 कैश के साथ। अगर बिजनेस कैश के साथ शुरू किया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें पैसा लगाते हो तो बिजनेस के पास पैसा आता है, और जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 60,000 से, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्रेडिट के लिए हम रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है, नहीं, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्रेडिट द गिवर, यस, यहाँ पे गिवर है ओनर, पैसा प्रोवाइड कौन कर रहा है, ओनर। तो यहाँ हम ओनर के लिए क्रेडिट करेंगे ओनर को, लेकिन यहाँ पे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कैपिटल, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट से 60,000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग, और टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर ओनर था, लेकिन हम कभी ओनर का नाम नहीं लिखते, और अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ किया है कैश ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए। तो अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग में कंसीडर करते हैं। सिमिलर, जैसे कि जब ओनर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम कैपिटल लिखते हैं, और अगर वही ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम रूल देखते हैं डेबिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस में कुछ आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, यस, यहाँ पे ओनर रिसीवर है, लेकिन हम ओनर का नाम नहीं लिखते। तो जब ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम ड्रॉइंग वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओनर की जगह ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग 4000 से। और यहाँ पे हम क्रेडिट के लिए रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है, यस, बिजनेस से कैश गया है, क्योंकि ओनर ने ड्रॉइंग की है तो बिजनेस से कैश गया है, तो
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल के अकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4000 से। तो इससे हमारी एंट्री क्या हुई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या लिखनी है, नरेशन लिखनी है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। थैंक यू। If you like my video, then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.